हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको सबसे पहले तो ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दीपावली। पर साथियों, मुझे पता है क्योंकि आपकी हैप्पी दीपावली तो उसी दिन मनेगी जिस दिन या तो आप वर्दी में आओगे या फिर आईटीबी कुछ अपना एक्शन दिखाएगी। क्योंकि जो भी मेरे साथी, जो भी मेरे भाई जुड़े हुए हैं, मेरे को पता है एनिमल ट्रांसपोर्ट का बच्चा हो, चाहे ट्रेड्समैन का हो, चाहे किचन स्टाफ भर्ती का हो, ये सब बच्चे ये सोचते हैं हमारी एग्ज़ाम्स कब होगी। क्योंकि जितना डिले आईटीबी ने अब की बार किया ना, मेरे को नहीं लगता कि शायद इतने साल में भी इतना डिले किया होगा। पर देखो, अभी आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। क्यों निकल कर आ रही है वो भी बात करेंगे, और क्या गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है वो भी बात करूँगा। पर साथियों, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर इस दिवाली सीखने वाली बात है। क्या क्या सीखना है वो चीज़ें मैं बता दूँ आपको। सबसे पहली बात तो अगली दिवाली बॉर्डर वाली, ध्यान रखना, अगली दिवाली बॉर्डर वाली। वो भी कौन सा बॉर्डर? इंडो तिब्बत बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो चीन बॉर्डर। इस बॉर्डर पे यदि अगली दिवाली मनाना चाहते हो तो अभी जुड़े रहो। और बता दूँ साथियों, अभी आप तैयारी करते रहो, क्योंकि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपकी दिवाली भी उसी दिन होगी, आपकी होली भी उसी दिन होगा, आपका बर्थडे भी उसी दिन होगा। मतलब जो भी होगा ना काम, उस जो पीडीएफ फाइल आती है ना, कौन सी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें जब रोल नंबर आ जाते हैं ना, वही आपके लिए सब कुछ होता है। तो साथियों, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि तैयारी करते रहो। और तैयारी करने के लिए आप सबको पता है कि ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 अपने नोट्स भी आपको दे रहा है, जिसके अंदर आपको टोटली 2000 क्वेश्चन जीके के वन लाइनर मिल रहे हैं। इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन मिल रहे हैं, रीजनिंग के आपके मिल रहे हैं, हिंदी के मिल रहे हैं, और आपका जो हिंदी है उसका ऑब्जेक्टिव और मैथ का ऑब्जेक्टिव, जीके का ऑब्जेक्टिव वो तैयार हो चुका है। वो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ कंटिन्यू, ये सब चीज़ें। और हिंदी और रीजनिंग की बहुत जल्द आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, जो कि एक एक टॉपिक से आपके 30-30 क्वेश्चन कवर होते हैं। और यदि एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन कोई बंदा कवर कर देता है ना, लगभग 80% मैटर पेपर का कवर कर लेता है। ये आप ध्यान रखना। यदि आप 30 क्वेश्चन किसी भी आपकी टॉपिक क्लियर करते हो ना, टॉपिक का पर्सन गलत होने का कोई चांस नहीं रहता। फिर भी मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से क्या करना है, नोट्स का परचेज किस तरीके से करना है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपके लिए मैथ के तैयार किए, एवरेज के 30 क्वेश्चन तैयार कर दिए। ठीक है, ये देखो, एक ही चीज़ मैं आपको दिखा रहा है। एवरेज के 15 आ गए, 17 आ गए, और ये 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आ गए, 25 आ गए, 28 आ गए, 29 आ गए, और ये 30 आ गए। एवरेज के 30 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्याज के 30 क्वेश्चन क्या तैयार कर दिए। इस तरीके से टोटल 210 पेज का ये पीडीएफ है, जो कि आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की। आगे मैंने मैथ का थ्योरेटिकल भी आपके लिए तैयार किया। जैसे एवरेज, पहला टॉपिक एवरेज है, तो उसी में आपका एवरेज है। सेम उस तरीके से मैंने थ्योरेटिकल भी आपके लिए टाइप किया। फिर जीके के 2000 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तैयार किए जो आपकी आई हुई क्वेश्चन है, उसके आसपास के क्वेश्चन है। जैसे मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन आया था सबसे पहले कि भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो मैंने यहाँ पर आपका सबसे बड़ा दिन भी कवर कर दिया। मतलब इसके अलावा भारत 12 घंटे आपको यहाँ पर जो विश्व में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात दोनों गोलार्ध में बराबर होते हैं, तो वो आपका 21 मार्च 2023 को। गोलोब की अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है, गोलोब की कुल देशांतरीय रेखाएं कितनी होती है, गोलोब में कितने कितने प्रवृत्त होती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको कवर कर दिया। ये क्वेश्चन टोटली 2000 क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार की है। 81 पेज की पीडीएफ, आप सोच सकते हो सब कुछ इतना आपको सस्ते में मिलेगा, आप कुछ सोच नहीं सकते। यदि कोई बंदा कह रहा है मेरे को वन लाइनर समझ नहीं आता, मेरे को जो आपका है थ्योरेटिकल पढ़ना है, तो थ्योरेटिकल भी आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक एक चीज़। इसके अलावा हिंदी आप देख सकते हो, हिंदी 109 पेज में कंप्लीट किए। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी हिंदी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ से तैयार, ये पीडीएफ आपकी वहाँ से तैयार की गई है जहाँ टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। मतलब इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जीडी वगैरह कोर्स कराते हैं ना, उनसी के आपकी यह तैयार की गई। और आपका भाई का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपके भाई ने भी एक एक क्वेश्चन से आपके उठाए, एक एक क्वेश्चन आपको दिए। अब जो पीडीएफ का वो कैसे परचेज करना, वो मैं थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो नंबर नोट करना है, 9024654785। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है ना, ये 4747। मैं एक बार फिर 9024654785। इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना, और इसी नंबर पे आपको फ़ोनपे कर देना 149, यदि आपको सारे चाहिए तो।
और यदि आपको एक एक चीज़ से किसी बच्चे को बोलना मेरे को केवल मैथ की PDF चाहिए, तो उसके लिए 49 रुपये चार्ज है। किसके लिए? उसके लिए 49 रुपये चार्ज है। और जो सारे बच्चों के लिए तो 149 है। ये ध्यान रखना। मेरे का जहाँ तक मानना सभी आप खरीद लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आजीवन में आप BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भी आप तैयारी कर सकते हो इस नोट्सों से। ITB कांस्टेबल ट्रेड्समैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, किचन सर्विस, इन सब भर्तियों की आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। तो जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त हैं, कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि हम नोट्स कैसे करते हो ना, वो चीज़ें आप ले सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि आप ये 149 लेके भाग जाओगे। अरे भाई साहब, 149 रुपये में लेकर किसी का नहीं भागता। साथियों, बहुत सारे बच्चे नोट्स ले चुके हो, तैयारी भी कर चुके हैं। BSF में तो अभी कसम परेड हुई है ना, उसके अंदर 28 बच्चे सिलेक्टेड है। 28 बच्चों ने यहाँ पर कसम परेड दिए। तो आप सोच सकते हो कितना बढ़िया काम करता हूँ। इतने दिन क्या होता था कि मैं आपके नोट्स ना केवल पर्सनल बच्चों को देता था जो मेरे से जुड़े हुए थे, उन्हीं को देता था आपका, और बाकी नहीं था। पर अभी मैंने सोचा यार, जब ये मेरे नोट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों ना हम सब बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि यहाँ पर एक एक बच्चे का सिलेक्शन हो। तो ये ध्यान रखना। अब दीपावली आपको बॉर्डर वाली मनानी है तो क्या कुछ करना है वो आपके हाथ में। अब रही बात, अब मैं एक बात और बोल दूँ कि बच्चे बोलेंगे आपके नोट्स ही खरीदने की जरूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स खरीदो या मत खरीदो, बस मेरा मानना यह है कि आप पढ़ाई करो। आप कहीं से भी पढ़ो केवल। आपका मेन टारगेट है आपको पढ़ाई करना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बात आती है आपके काम की। आपके काम की बात ये है कि कौन सी एग्ज़ाम्स, कौन सी कंपनी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही है, क्या करा रही है, क्या नहीं करा रही है, वो चीज़ें मैं आपको थोड़ी-सी बता देता हूँ। देखो, आपका EDCIL नाम की कोई कंपनी है, जो कि BSF का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही है। CRP का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा चुकी है ऑलरेडी। HCM और ट्रेडमैन दोनों का EDCIL ने कराया था। अब बता दूँ आपको कि आपका BSF का एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, CSF का एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर, मैं आपको 101% बोल रहा हूँ, ITBP भी इसी कंपनी को फाइनल करेगा। जब 23 तारीख को आप देख लेना, जब इसका आपको ITBP के टेंडर से नोटिस वगैरह हट जाएगा, तो वही कंपनी आपका रहने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे भाई ऐसा सोच रहे हैं कि ITBP के एग्ज़ाम्स कौन करेगा, तो EDCIL आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी। अपने दिमाग में रख लेना। पेपर भाई ज़बरदस्त देती है, तो हल्लू-बल्लू पेपर नहीं देती, ये भी आप ध्यान रखना। अब बात आती है, चलो ये मान लिया सर, ये मान लिया, अब एग्ज़ाम्स कब तक होगी? देखो साथियों, मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। जिस दिन टेंडर खत्म हो जाएगा ना, उस दिन के 1 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, फिक्स 1 महीने बाद। पिछली बार बता दूँ आपको, पिछली बार जो टेंडर खत्म हुआ ना, उस डेट से ठीक 1 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो गई थी। ये आप ध्यान रखना। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा पास अनुभव है, जहाँ तक मेरे पास, कि यदि कंपनी क्या करती है, टेंडर लेती है। टेंडर लेने के बाद कंपनी आपको डाटा प्रोवाइड करती है ITBP को। ITBP क्या डाटा प्रोवाइड करती है कि हम इससे एग्ज़ाम्स कराएंगे, ऐसे कराएंगे। फिर ITBP इसको अप्रूवल देती है। अप्रूवल देने के बाद ITBP अपना डाटा देती है आपको कंपनी को। कंपनी कौन सी डाटा, ITBP कौन सी कंपनी डाटा देती है, जैसे आपका RFID है ना, उस तरीके से आपके सारे डाटा कंपनी को उठा के देगी। कंपनी को उठा के देने के बाद कंपनी क्या करेगी, उस बच्चों के सेंटर्स अलॉट करेगी, एडमिट कार्ड अलॉट करेगी, सेंटर अलॉट करेगी। ये सब कुछ करने के बाद में आपको सीधा सीधा आपको बोल दिया जाएगा कि जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त हैं, उनको बोल दिया जाएगा आपको इस एग्ज़ाम में आना है। इस प्रोसेस में पूरा 1 महीना ज़्यादा लगेगा। 1 महीने से ज़्यादा या 2 से 4 दिन ऊपर या 2 से 4 दिन कम लग सकते, इससे ज़्यादा कम नहीं लग सकते। जहाँ तक मेरा अनुमान है, नवंबर लास्ट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट में आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो सकती है, यदि EDCIL कंपनी का आपका फाइनल हो जाता है तो। और ये भी बता दूँ, फाइनल होगा, 100% होगा। अब जहाँ तक अनुमान है, फाइनल होने का पूरे चांसेज है। तो जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त है, दीपावली बॉर्डर वाली बनानी है, दिवाली यदि बॉर्डर वाली बनानी है ना, तो आपको तैयारी करनी होगी, लगन मेहनत के साथ पढ़ना होगा। यही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांसेज है। बाकी आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इतने NSQF वो कुछ नहीं लेना देना रखा इन NSQF वगैरह में। तैयारी करते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, ताकि आपको जेन्युइन अपडेट मिलती रहेगी। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ अपने और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।